बिहार में सब तरफ तो सम्राट चौधरी का बुलडोजर चल रहा है, लेकिन एक इलाका ऐसा है जहां पर सम्राट चौधरी भी बेबस नजर आ रहे हैं। और वो इलाका है सीमांचल से ही लगा हुआ इलाका, या यूं कहें कि सीमांचल के अंदर भी कह सकते हैं इन्हें। और वो इलाका जिसके बारे में मैं बताने वाला हूं वो है सुपौल। जी हां, सुपौल एक ऐसा जिला है जहां पर आए दिन बुलडोजर लेकर के प्रशासन की टीम पहुंच रही है, लेकिन बुलडोजर के खिलाफ जो वहां पर उपद्रव होता हुआ नजर आ रहा है, कई मौकों पर तो पुलिस बल को भागना पड़ता है। तो क्या सुपौल में ये जो अतिक्रमणकारी हैं, जो शराब माफिया वाले हैं, जो भू माफिया हैं, जो बालू माफिया है, ये सब बेलगाम हो गए हैं और इसका कोई इलाज सम्राट चौधरी के पास नहीं है? क्योंकि आए दिन इस तरह की चीजें हो रही, एक घटना होती है उस पर कार्रवाई होती है, तब तक दूसरी घटना हो जाती है, उस पर जब कार्रवाई होनी होती है तब तक तीसरी घटना हो जाती है। तो आखिर इसके पीछे चल क्या रहा है? क्या माफिया के हौसले बुलंद है, या फिर सम्राट चौधरी चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो ताकि उनके पास सख्त कार्रवाई करने का बहाना मिल जाए? तो आखिरकार है क्या, सारा माजरा क्या है, इसके बारे में बात करेंगे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो सुपौल में ये जो तमाम माफिया हैं, चाहे ये अतिक्रमणकारी हो, चाहे भू माफिया हो, शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, ये बेलगाम क्यों हो रहे हैं? क्या सुपौल ऐसा अभेद्य किला हो गया है माफिया का, जहां पर सम्राट चौधरी की कुछ नहीं चल रही? क्या उनका बुलडोजर वहां पहुंचते पहुंचते कुंद हो जाता है? बुलडोजर का वो जो सख्त चेहरा, या यूं कहे उसका जो पीला पंजा है, वो सुपौल के माफिया के गिरेबान तक नहीं पहुंच पाता। आखिरकार वजह क्या है? तो वजह चाहे जो हो, उससे पहले थोड़ा समझ लीजिए कि इस तरह की घटनाएं हो क्या रही है और क्यों हो रही है, और कौन कौन से लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अतिक्रमणकारियों की। तो रविवार को भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है। राघोपुर के जो सिमराही नगर पंचायत है, वार्ड नंबर 3 में महादलित टोला पर कार्रवाई शुरू की जाती है। ऐसा नहीं है कि मनमानी हो रही है, तानाशाही हो रही है, बल्कि 2011 से ये पूरा मामला जो है बहुत विवादित चल रहा था। वीरपुर कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई और 2018 में वीरपुर कोर्ट ने कह दिया कि भैया इस जमीन को खाली कराइए, कैसे भी करके इस अतिक्रमण को मुक्त कराना ही पड़ेगा। आदेश 2018 से दिया हुआ है। 2018 से इस महादलित टोला के लोगों को कहा जा रहा है कि भाई अपनी जगह को खाली कर दीजिए, लेकिन जब उनके कान पे जू नहीं रेंगी तो अब सम्राट चौधरी को यह सख्त फैसला लेना पड़ा और बुलडोजर को वहां पहुंचा दिया गया। सोचिए, 14 साल से जो मामला चल रहा है और 2018 में फैसला दे दिया कोर्ट ने, साफ साफ कह दिया शासन प्रशासन को कि इस जगह को खाली करवाइए। यानी कि 7 साल पहले फैसला भी हो जाता है, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। अब जब 2025 में वहां पर कार्रवाई हो रही होती है तो प्रशासन की टीम के ऊपर पथराव शुरू हो जाता है, जूते चप्पल फेंके जाते हैं, कई जो वहां पर पुलिसकर्मी हैं वो घायल हो जाते हैं। उसके बाद असली रूप दिखाया पुलिस ने और शुरू कर दिया लाठीचार्ज। लाठीचार्ज करना जब शुरू किया गया तो भीड़ तितर बितर हुई, लेकिन इसके बाद भी विरोध थमा नहीं, विरोध लगातार होता रहा। तो क्या इसके पीछे कोई संगठित माफिया है? क्योंकि ऐसी ही घटना जब पहले हुई थी, 10 दिन पहले की बात मैं कर लूं, तो जिला मुख्यालय पर पटेल चौक के आसपास का इलाका जो था, मस्जिद के आसपास का जो इलाका था, वहां पर जब अतिक्रमण को हटाने के लिए जो बुलडोजर दस्ता है पहुंचता है वहां पर, तो वहां पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है। ठाकुरबाड़ी इलाके में भी ऐसा ही देखने को मिलता है। हर जगह जो है वो बुलडोजर का विरोध होता हुआ नजर आता है। हर जगह अतिक्रमणकारी जो वो उग्र होते नजर आते हैं, उपद्रव करते हुए नजर आते हैं। तो आखिरकार सुपौल में ऐसी क्या बात है? इससे पहले अगर हम त्रिवेणीगंज की बात कर लें
तो वहां पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। शराब माफिया बेकाबू हो रहे थे। वहां पर जब पुलिस की टीम गई है और वहां पे जो शराब बनाया जा रहा है उसको नष्ट करने की कोशिश की जाती है, तो सब इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिसकर्मियों पर माफिया वाले जो है हमला कर देते हैं। उन्हें जान बचाकर भागना पड़ता है। 4 पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, एक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। तो ये वो तमाम मामले हैं, और ऐसा नहीं केवल यही इक्का दुक्का मामले हैं, और भी कई मामले हैं जहां पर जो है बुलडोजर पहुंचा है और उसका विरोध किया माफिया के लोगों ने, समर्थकों ने। तो उसके पीछे ये माना जा रहा है कि यहाँ के जो माफिया हैं वो चूंकि नेपाल से के आसपास का ये पूरा इलाका है, और वो ये सोचते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम देकर के आसानी से वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे। और इस उग्र कार्रवाई को देखते हुए जिस तरीके से वो हमलावर होते हैं, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर वो हमला करते हैं, पुलिस महकमे पर हमला करते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी उन पर हमला करते हैं, उससे ये बात समझ में आने लगी है कि ये कोई केवल बिहार बेस्ड माफिया नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय माफिया है। अंतर्राष्ट्रीय कहने से मतलब नेपाल और बिहार में आना जाना इनका लगा रहता है, और इस तरह की जो घटनाएं हैं उसको अंजाम देते हैं। यहाँ तक कि कोसी का इलाका है, वहाँ से बालू की भी अवैध ढुलाई होती है, अवैध खनन होता है, और इस पर भी आने वाले दिनों में कार्रवाई होना तय है। लेकिन जिस तरीके से बार बार अतिक्रमण को हटाने के लिए जब दस्ता पहुंचता है तो उस पर आक्रमण होता है, तो इससे ये बात तो समझ में आ गई कि क्यों आक्रमण हो रहा है, क्यों जो सामने अतिक्रमणकारियों को भेज दिया जाता है और पीछे में एक संगठित माफिया का गिरोह है जो ये सब कुछ करवा रहा होता है, क्योंकि उनके लिए आसान होता है बॉर्डर क्रॉस करके सुरक्षित हो जाना। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, तो क्या सम्राट चौधरी का बुलडोजर जो है वो यहाँ पर बेबस ही नजर आएगा? तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी गिन गिन करके ये सीमावर्ती इलाके, जो सीमांचल का इलाका जो है, वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, और जानबूझ करके ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं जिससे ये तमाम माफिया बिलबिला करके बाहर आए और इस कार्रवाई का विरोध करें, और उनके ठिकाने का पता चल जाए, उनकी हरकतों का पता चल जाए, उनके कारनामों का पता चल जाए, और उसके बाद सख्ती के साथ कार्रवाई की जाए। क्योंकि अब भी जितने इस तरह के मामले हुए हैं वहां पर सभी अपराधियों की शिनाख्त की जा रही है, और जिस तरीके से माफिया ये सोच कर बैठे थे कि वो बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे और वो बच जाएंगे, तो सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में ऐसे तमाम माफिया अगर सरेंडर नहीं करते हैं या फिर पुलिस पर हमला करते हैं तो हाफ इनकाउंटर से लेकर इनकाउंटर तक की कार्रवाई तो होगी ही, साथ ही अगर ये भगोड़े हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो इनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई होगी। और ये समझ ले माफिया कि जिस तरीके से वो उग्र हो रहे हैं, तो इसका इलाज भी जमकर किया जाएगा। और इस तरह का आदेश अब सम्राट चौधरी ने दे दिया, क्योंकि धीरे धीरे अब हर उस इलाके की शिनाख्त की जा रही है जहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर इस तरह के असामाजिक तत्व बढ़ चढ़ करके पुलिस प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे सभी इलाकों को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही ऐसे माफियाओं की पूरी लिस्ट तैयार की जा रही है। सुपौल में कम से कम 150 से 200 ऐसे माफियाओं की जो है वो पहचान हो चुकी है, और इस माफिया की पूरी लिस्ट तैयार की गई है। हिट लिस्ट तैयार हो गया है कि टॉप 10 माफिया कौन से हैं, और उसके बाद के जो माफिया हैं उनका किस तरीके से इलाज किया जाएगा। तो पहले जो रणनीति तैयार की सम्राट चौधरी ने वो ये है कि ऊपर के 10 माफिया को सबसे पहले उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उसके बाद एक साथ कार्रवाई होगी। अगर वो भाग जाते हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क होगी, अगर अवैध तरीके से कोई संपत्ति है तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, और साथ ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाएगा। तो फिलहाल जिस तरह की घटनाएं हो रही है वो मानकर चलिए कि ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। माफिया भले इसको अपनी जीत समझ रहे हों, लेकिन सम्राट चौधरी का जो पुलिस महकमा है, सम्राट चौधरी का जो पूरा नेटवर्क है, अब इस पूरे माफिया नेटवर्क को तोड़ने में, उसको नष्ट करने में जुट गया है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।